सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारे क्लास 6 क्लास सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा भोजन। जैसा कि सबको पता है, सभी जीवों को जीवित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। भोजन जो होता है विभिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर के बना होता है। यदि हम जैसे कि मान लो सब्जी बनाना चाहते हैं, तो सब्जी जो होती है विभिन्न प्रकार के संगठन से मिलकर, जैसे तेल है, मसाला है, नमक है, इनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से भोजन को बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत के बारे में। ठीक है, एवं उनके स्रोत। ठीक है, चलिए बात करते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। जैसे कि मान लो दूध है, अंडा है, मुर्गी है, मछली है, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सब्जियां, ये कहाँ से प्राप्त होती है? हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जैसे कि मान लो खीर है, तो खीर है तो किससे मिलकर बनी होती है? दूध, चावल और चीनी। तो दूध कहाँ से प्राप्त होता है? हमें जंतुओं से। चावल कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। इस तरह से हमें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जो जंतु और पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन जंतु उत्पाद। जैसे कि पौधे के मुख्य रूप से कई भाग होते हैं, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है। अब हम इसके कौन से भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? जैसे कि मान लो पत्ती है, बीज है, तो बीज के रूप में अब जैसे कि बीजों को ग्रहण करते हैं, तो बीज जैसे सोयाबीन है, सरसों है आदि के, इनके बीजों का उपयोग हम करते हैं। इसी के बाद पत्ती है, तो पत्ती जैसे कि मान लो आपने पालक की सब्जी खाई है, तो उसकी पत्तियों का अपन भोजन के रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, अब है विभिन्न प्रकार के जंतु उत्पाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। तो भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखते हैं, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं शाकाहारी जंतु। पहला कौन सा है? शाकाहारी जंतु। ठीक है, दूसरा है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु। ठीक है, तो तीसरा है सर्वाहारी जंतु। पहले इन्हें नोट कीजिए, फिर उसके बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। चलिए सबसे पहले देखते हैं शाकाहारी जंतु के बारे में। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु, चलिए, वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से किससे प्राप्त करेंगे अपना भोजन? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं।
ऐसे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे जंतु? शाकाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट कीजिए। है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट करो मांसाहारी जंतु की। सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो सर्वाहारी जंतु। अब इसमें क्या होगा? शाकाहारी में हमने पढ़ा कि वो अपना भोजन, जो शाकाहारी जो होते हैं वो अपना भोजन केवल पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। इसके बाद मांसाहारी में पढ़ा कि वो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। लेकिन सर्वाहारी जो होते हैं वो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए परिभाषा नोट कीजिए। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों व जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, 3 परिभाषाएं लिखाई है मैंने, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। इन तीनों परिभाषाओं को तुम्हें याद करके आना है। शाकाहारी में केवल पेड़ पौधों से, मांसाहारी में जंतुओं से और सर्वाहारी में पेड़ पौधों जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है।